रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, काखा गा भी कह सकते थे तो ज्यादा अच्छा लगता उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य आया। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की, भारतीय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, काखा गा भी कह सकते थे तो ज्यादा अच्छा लगता उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब दो लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी, रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979 विक्रम संवत में वो कानून बना है। उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है। यहां तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पर हिंदुओं का कानून चल रहा है। तो कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता थी। गौ हत्या का निरोध था, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कानून था। उस कानून को धारा 370 हटाने के बहाने हटा दिया गया। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहाँ तो गौ हत्या जाया जाए और हमारा स्थान है। तो रणवीर दंड संहिता इस बात का प्रतीक है। गौ हत्या दंडनीय अपराध जिस भूमि पर है वो भूमि हिंदुस्तान की ही हो सकती है। चीख चीख करके पुकार करके ये कानून कह रहा था। तो फिर राजनीति जानने वालों ने इतने बड़े प्रमाण को वहां से क्यों हटा दिया? 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? और आपने पूरे देश में लागू कर दिया भारतीय जो पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता में आपने वो प्रावधान क्यों नहीं लाए जो प्रावधान पहले से वहां रणवीर दंड संहिता के माध्यम से लागू थे? उनको आपने भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं स्थापित कर दिया? किस व्यक्ति ने मांग की थी कि इन दोनों कानूनों को हटा दिया जाए? किसी ने मांग तो नहीं की थी। रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 खा वो किस कारण से भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं बन सकी? क्यों हटा दिया गया? इसका मतलब है मतलब हम वहां पे गो हत्या पर जो प्रतिबंध परंपरा से वहां पर था, कानून था, उस कानून को वहां पे लागू रखा जाए ताकि गौ हत्या उस जगह पर ना हो सके। इससे दो चीज होती है, एक तो हम हिंदुओं की भावना की सुरक्षा होती है और दूसरे उस स्थान पर हिंदुओं का आधिपत्य रहा है, वहां पर हिंदू कानून चलते रहे हैं, इसलिए वो स्थान हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है और भावनात्मक दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हमने इसीलिए इसकी मांग की है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा वक्तव्य उल्टा है। उल्टा नहीं है, कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई है। हाँ, आप 370 की मांग कर रहे हैं कि गो हत्या की मांग? भाई हम मांग कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने के नाम पर जो आपने रणवीर दंड संहिता के धारा 298 का और खा हटा दिया, उसके लिए हम कह रहे हैं।